गाजा में जारी संघर्ष एक बार फिर से रुक सकता है। इसको लेकर इजराइल और कतर बातचीत के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। दरअसल फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास की ओर से कतर इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली और कतरी अधिकारी नॉर्वे में मिलने वाले हैं। इस मुलाकात का लक्ष्य सीज फायर के बदले गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बारे में बातचीत को दोबारा शुरू करना है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ओस्लो नॉर्वे में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया से मिलने वाले हैं। सूत्रों ने इस बात को एक बड़ी पहल बताया है। गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत की खबरें ऐसे समय में आई हैं जब इजरायली सेना ने गलती से हमास का समझकर अपने ही 3 लोगों को मार डाला। ये तीनों हमास द्वारा बंधक बनाए गए थे और इजरायली नागरिक थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया के मिस्र के अधिकारियों से भी मिलने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण बाधाओं के बाद हमास के भीतर संभावित शर्तों पर असहमति के समेत एक नए बंधक सौदे पर बातचीत फिर से शुरू होने में दिक्कतें हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत में कुछ दिक्कतें आई हैं। नवंबर के अंत में एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान हमास ने 240 महिलाओं और किशोरों की रिहाई के बदले गाजा में पकड़े गए 100 से अधिक महिलाओं, बच्चों और विदेशियों को रिहा कर दिया था। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा शहर में ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को गलती से गोली मार दी गई थी। ये तीनों इजरायली नागरिक थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर से बंधक बनाकर रखा था। इसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने असहनीय त्रासदी बताया। इस घटना के बाद तिल अबीब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तीनों इजराइल में हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान बंधक बनाए गए लगभग 250 लोगों में से एक थे। हमास के हमले में लगभग 1140 इजरायली लोग मारे गए थे, जबकि गाजा में इजराइल के जवाबी हमलों में कम से कम 18,800 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।